पार्ट 1 का वीडियो देख लेंगे। पार्ट 2 हम चलते हैं, पार्ट 2 में किस प्रकार किससे करेंगे इसी का तरीका आज सिखाएंगे। इसी पर आधारित सवाल हम आपको देंगे कि सवाल आपको किस प्रकार से हल करना है। तो इसको करने के लिए आपको करना ही क्या है कि रेकरिंग पहले लगा रहे पॉइंट से पहले तो वो माइनस में चला जाता है, -3 लिख दिए, और जो बचा हुआ है उसको प्लस में 0.25 कर देते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। इस चीज़ को ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लेते हैं 5 रेकरिंग और 0.5 ऐसे लिख लिए। इसका मतलब होता है कि जिस पर पहले रेकरिंग लगा हुआ है उसको माइनस में डाल दिए और प्लस करके 0.05 है तो 0.05 लिख दिए। ये मतलब होता है। इसी पर आधारित सवाल हम आपको बनाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। आपको सारा जितने रेकरिंग वाला सवाल है, जितने टाइप का सवाल आता है जो एग्जाम में आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसी को हम करवा देते हैं। ये चैप्टर रेकरिंग का ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम सवाल को लिखते हैं, उसका लिख के उसको हल करके आपको बताते हैं कि कैसे हल करना है। तो देखिएगा, आप ध्यान देंगे कि ये सवाल किस प्रकार से है। देखिए, इस सवाल को आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन होगा, हम बना के दिखाते हैं। पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखा 0.123 रेकरिंग। इसको हम सिखा चुके हैं कि रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग जितने अंक पर रहेगा उतना 9 लिखना है। उतना 9 लिख दिए। बस इसको कटाते हैं। तो इसको कटा सकते हैं 3 से कटा सकते हैं। 3 चौके 12, 3 एका ही 3, 41 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 41/333 आ गया। तो 41/333 किस ऑप्शन में मिल रहा है? बस आपका आंसर ही हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। तो आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं। जैसे रेकरिंग हटा उसके लिए 9 हटा तो वो पॉइंट खत्म हो जाता है। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। अगले सवाल आपको बनाना कैसे है, देखिए सवाल को। देखिए, इस सवाल को आपको बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए करना कुछ भी नहीं है। यहां पर देखते हैं कि 3939 कंटिन्यू चलते जा रहा है। इसको करना क्या है, 0.393939 कंटिन्यू हो रहा है। इसको लिखेंगे आप 0.39, ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। इस पर रेकरिंग बैठा देते हैं। इसको हल करने के लिए अभी तुरंत सिखाए हैं, जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना 9 नीचे लिख लेते हैं। लिख लिए। अब इसको कटाते हैं। तो 3 से कटेगा एक बार में 3 तिया 9, अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 13/33। तो 13/33 किस ऑप्शन में दिख रहा है? बस आपका ये आंसर हो 13/33। आपको इस तरह से बनाना है। समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको रेकरिंग के लिए 99 लिखना है। 2 अंक पर है, 3 अंक पर है तो 999 लिखना है, आपको हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल आपको कैसे बनाना है। देखिए, इस सवाल को देखेंगे आप। यहाँ पर लिखा है कि 1.27 पर रेकरिंग है। तो हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में कि 1 है पॉइंट के इस तरफ तो 1 प्लस ले लीजिए, और 27 है इसके लिए 2 अंक पर है, 99 लिख लिए। अब इसको कटाते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे 3 बार में 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 11 बार में, तो 1 + 3/11 हो गया। अब इसको 1 + 3/11 हो जाएगा तो इसका लघुत्तम समवर्तक लीजिएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 14/11। बस यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं कि अगला सवाल कैसे आपको बनाना है। देखिए, इस सवाल को देखेंगे आप। इस सवाल को बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे कि अगर करीब वाला ऑप्शन रहे 80 और 81, करीब वाला है ना, तो 80 और 81 वाला जब ऑप्शन रहे तो उसको आपको लिख के करना है। तो लिख के करना है तो क्या करना है कि इसको 0.63 है, लिख लिए। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि बहुत बार लिखा रहेगा। 63 हो गया। यह 37 से लिखा हुआ है तो ये बहुत बार लिखा रहेगा। जितना बार लिखना है लिख लिए। और ये 80 है तो 80 भी आपका बहुत बार लिखा रहेगा। इसको जोड़ के देखते हैं। 7 3 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9, 9 8 17, 1 18 का 8 बाकी 1, 7 3 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 8 3 11 6 17, 1 18 का 8 बाकी 1। अब 7 3 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 8 3 11 6 17, 17 1 18 का 8 बाकी 1। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा, और उसके बाद बाकी 1 है तो ऐसे आ जाएगा। तो अब देखते हैं। तो 1.8181। अब यहाँ पर भी और ज़्यादा लिखते हैं तो यहाँ पर भी 1 आ जाता है। तो 8181 रिपीट कर रहा है तो 81 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1.81, आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर जो आदमी सिर्फ इसको जोड़ देगा, यहाँ लिखेगा 6337
और 80, इसको जोड़ते हैं। 7 3 10 के 0 बाकी 1, अब 6 3 9 8 17, 17 1 18, 18 1 8 बाकी 1, अब पॉइंट बैठ गया 1 हो जाएगा। अब इसको 1.080 लिख देगा, इस पर रेकरिंग बैठा देगा तो ये मार सकता है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। जब करीब वाला रहेगा तो आप इस प्रकार से लिख के देखेंगे, कम से कम मिनिमम 6 डिजिट जरूर लिखना। 6 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा 8181 रिपीट करना शुरू हो गया। तो रिपीट करना हो गया तो इसलिए आपका 81 वाला होगा। इस चीज़ को याद रखना है। बहुत गलती करता है, बहुत स्टूडेंट इस सवाल में फंस जाता है, तो आपको इस तरह से बनाना है। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल आपको कैसे बनाना है, इस सवाल को देखेंगे आप। यह सवाल आपको दिख रहा है कि आगे रेकरिंग लगाती है। इस सवाल को कैसे आपको हल करना है, एक सवाल ध्यान से समझेंगे, इसको समझाने में टाइम हम देंगे। अगर ये सवाल आप समझ जाते हैं तो फिर इस प्रकार का सवाल गलती आपसे नहीं होगा। हम बता रहे हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले हम अभी तुरंत सिखा चुके हैं, वीडियो स्टार्ट कर किए उसके बाद तुरंत बताए कि रेकरिंग पॉइंट से पहले रहेगा तो उसको माइनस में डालना है। तो माइनस में डालना है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 13 है तो -13 लिख लिए। अब प्लस कर दिए 0.43, तो 0.43 रह जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस होगा इसका मतलब, तो -19 से लिख देते हैं। फिर प्लस हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, इसका मतलब माइनस होगा, रेकरिंग लगा हुआ है तो माइनस हो गया, 29 हो गया। फिर उसके बाद 0.68 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन करने तो माइनस वाला तो एक जगह चला जाएगा आपका, तो माइनस वाला एक जगह चला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं -13 -19 और यहाँ पर है माइनस आपका कहीं पर और छोटा -29, ये है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, 13 43 और यहाँ पर 29। आपको डायरेक्ट जोड़ना, हम जोड़ के सिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब 3 3 6 9 6 15, 15 के 5 बाकी 1 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 2 6 1 7 1 8, क्या ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर आपका हो गया 85, तो 85 हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 13.43 है, 19.48 है, 29.68 है। तो यहाँ पर लिख दिए 13 लिख दिए, ये माइनस में चला गया, माइनस लिख दिए। 43 प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसको छोड़कर जो होगा प्लस में डालते, -19 हो जाएगा, -19 डाल दिए। अब उसके आगे यहाँ पर है आपका 48, तो 48 हो गया। 29 था, यह माइनस में चला गया, 29 लिख दिए। अब इसको लिख दिए, यहाँ -13 में था, -19 है, अच्छा 19 है ना, ये गलत जोड़ा गया, फिर से हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर -13 हो गया। अब 13 के बाद क्या है, 19 है, 19 से ले लिए। अब 19 के बाद आपका क्या है, -29 है, 29 है, यही है ना। -13 -19 और -29, इसको लिखते हैं 9 9 18, 18 3 21, 21 के 1 बाकी 2, 2 2 4 1 5 1 6, 61 आ गया। तो 61 हम लिख सकते हैं, -61 लिख सकते हैं, तो -61 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं 0.43, 0.48 और 0.68, इसको क्या, ये तो प्लस में जाएगा आपका, तो जोड़ देते हैं 0.43, 0.48 और 0.68, इसको जोड़ते हैं। 8 8 16, 16 3 19, 19 के 9 बाकी 1, 6 4 10, 10 7 14, 14 1 15 होगा। तो 15 होगा तो यहाँ 15 का 5 होगा और 1 तो इस तरफ आ जाएगा ना, 1.59 होगा। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 1.59। आपको इस तरह से करना नहीं है, हम इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, सवाल को हल नहीं कर पाते। अब इसके बाद सोचिए, ये 61 माइनस में है और यहाँ पर 1 आपका क्या है, 1.59, ये प्लस में है। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 61 प्लस 1, ये पॉइंट के इस तरफ रहता तो वो प्लस में आ जाता, 0.59 लिख सकते हैं। अब 61 में 1 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो ये हो गया 60, -60 हो जाएगा, -60 लीजिए, प्लस 0.59। अब इसको लिखने का कला देखिएगा ध्यान से कि हम कैसे लिखते हैं। तो ये हम बोले कि माइनस जिस पे लगा रहता है उसका मतलब वो रेकरिंग चला जाता है, इसको हम तुरंत लिख देते हैं, 60 लिख दिए और इस पर रेकरिंग चढ़ा दिए और ये पॉइंट है 59 लिख दिए, बस यही आपका उत्तर हो जाए। ऐसा ही करना। फिर से सुन लीजिए एक बार, सबसे पहला काम 13 लिखा हुआ है, 13 को
-13 कर दिए। उसका 0.43 है तो 0.43 हो गया। उसके आगे हम चले, ये माइनस में जाएगा क्योंकि हम सिखा चुके हैं कि पॉइंट के पहले जब रेकरिंग लगा रहेगा तो वो माइनस में जाएगा, ये माइनस में चला गया और 0.48 प्लस में आ गया। उसके बाद 29 हो गया तो 29 आपका माइनस में जाएगा और ये प्लस में 68 हो गया। तो हम जोड़ लिए सबसे पहले 13 को, 19 को और उसके बाद 29 को, तो ये आपका 61 आ चुका है, तो -61 हो गया। अब उसका 0.43, 0.48 और 0.68 सबको जोड़े तो 1.59 हो गया। अब उसके बाद हम देखें पॉइंट से पहले जो रहता है वो प्लस में जाता है, +1 लिख दिए, 0.59 हो गया। अब 61 में -61 और +1 तो ये दोनों घट जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस हो गया, अब 0.9 हो गया। तो हम सिखाए हैं कि किसी भी चीज़ पर अगर रेकरिंग लगा रहे तो वो माइनस में लिखते हैं, तो माइनस जिसमें लगा रहे तो उसका मतलब भी तो रेकरिंग होगा ना। तो इसीलिए हम 60 में माइनस लगा हुआ, इस पर माइनस को हटा के ये रेकरिंग चला गया, अब ये पॉइंट हो जाएगा, अब 59 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। 60 इस पर रेकरिंग डाल दीजिए और 59, बस यही उत्तर होगा। ऐसा ही काम करना। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल को हम देते हैं, अगले सवाल आप खुद बनाएंगे, उसके बाद फिर हम बनाते हैं इसको। देखिएगा अगला सवाल क्या है, देखिएगा इस सवाल को। इस सवाल को कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर लिखा है कि 23 से लिखा हुआ, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं -23 लिख सकते हैं। ये प्लस 0.89 लिखा जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो ये रेकरिंग के लिए तो माइनस होगा, लेकिन पहले से भी माइनस है, तो आप जानते हैं कि पहले से माइनस है और एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं +12 हो गया। अब प्लस हो जाएगा, इसके लिए 0.54 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से कि 23 है प्लस में और ये 12 है, 23 है माइनस में, ये 12 है प्लस में, तो यहाँ पर 23 और 12, तो 23 में अब 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 हो गया, तो -11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब -11 हो गया, ये पॉइंट वाला को पॉइंट में हम जोड़ देते हैं, पॉइंट वाला को पॉइंट में जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ते हैं 9 4 13, 13 के 3 बाकी 1, 9 5 14, 14 1 15 के 5 बाकी 1, और ये पॉइंट से पहले टप जाएगा तो 1.53 होगा। अब देखिएगा इसको हम लिखने के लिए सिखाए थे आपको कि -11 हो गया। अब ये प्लस में 1 को हम लिख सकते हैं और प्लस 0.53 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस और प्लस मतलब क्या, 1 तो घटेगा, 1 घटेगा 10 हो गया, तो 10 प्लस 0.53 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस में ये 10 चला जाएगा तो माइनस में 10 जाएगा, तो किसी भी चीज़ पर रेकरिंग डालते तो वो माइनस होता है, तो ये माइनस को हटा के 10 पर पावर रेकरिंग डाल दिए, और यहाँ पर 0.35 है तो 0.53 हम लिख देते हैं, बस ये आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आपका आंसर बन जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि 23 से लिखा हुआ है, अब 0.89 है तो -23 कर दिए, 0.89 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस था पहले से, और यहाँ पर इसके लिए भी तो माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया। अब इसके बाद 0.54 हो गया। अब यहाँ पर 23 और 12 तो -11 हो जाएगा, तो -11 हो जाएगा, और इस दोनों का जोड़े तो 89 और 54 जोड़ने के बाद क्या 1.53 हो गया। अब 1.53 में 1 प्लस में है और 11 माइनस में है, ये घट जाएगा तो ये -10 हो गया। -10 होने के बाद 0.53 है तो 0.53 ये लिखा जाएगा। अब उसके बाद सोचते हैं कि माइनस जिसके पास रहता है उसके माथा पर रेकरिंग जाता है, तो रेकरिंग हम डाल दिए यहाँ पर, और उसके बाद 0.3 है, 0.3 लिख दिए, 10.53 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। एक सवाल और हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, उसको बनाइए, उसका फिर हम बनाते हैं कैसे बनता है वो सवाल। इस सवाल को बनाइए, आप बना के बताइए कि क्या आंसर होगा, इसको बताएंगे। इसको बताने के लिए हल कीजिए, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वीडियो रोक के, उसके बाद फिर हम बनाते हैं, आंसर मिला लेंगे तो आपका आंसर तैयार होगा। तो चलिए एक बार हम बनाते हैं, इसको समझिए, क्योंकि लास्ट सवाल है, ये समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि रेकरिंग वाला सवाल आप हल कर सकते हैं। तो सवाल को हम बनाते हैं, कि सवाल बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 है तो -8 लिख दिए, प्लस हो गया, 0.75 है तो 0.75 लिख दिए। अब ये माइनस में चला जाएगा, -2 हो गया, प्लस 0.50 हो गया। अब ये माइनस में चला जाएगा, -1 हो गया, अब प्लस 0.10 हो जाएगा। अब देखिए -8 -2 8 2 10 और 11, तो -11 तो लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए
005 तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया कि 0 यहाँ पर था, 0 यहाँ था, 5 था, तो सबको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 5 1 6, अब 6 7 6 13, तो 1.35 होगा। अब इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं -11 प्लस 1 प्लस 0.35 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो इसको क्या करना है, ये घटाना है। तो घटाना 11 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 हो गया, -10 हो गया, प्लस 0.35। इसको लिखेंगे क्या, माइनस लगा रहता है उसको लिखते हैं, उसके ऊपर पर रेखिंग डाल देते हैं, 0.35 हो गया। बस ऐसे लिख सकते हैं, बस आंसर हो गया। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, अगला सवाल बनाएंगे। इस सवाल को देख रहे हैं, इस सवाल को आपको बनाना यह सवाल को आपको बनाना है। इस सवाल को बनाइए और बना के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या हो रहा है। और सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, सारे सवाल को बना के हल करके कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपका उत्तर क्या आया। हम चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट इसको गलत किए हुए। इसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका आंसर क्या हो रहा है और उत्तर क्या हो रहा है। हम देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं और कितने अच्छे से आप समझें। और जो भी स्टूडेंट अगर समझ गए तो लाइक करना ना भूलें, और जो नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि हम वीडियो डालें आपके पास वीडियो पहुंच जाए, बिना खोजे हुए आपको मिल जाए। घंटी के आइकन को भी दबा के ऑल पर कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। तो आज इतना ही हम रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और सवाल को बनाइए, हर रोज़ हम वीडियो आपको देते रहेंगे। वीडियो का टेंशन नहीं लेना है, कभी न कभी अपलोड हो ही जाता है। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर कंटिन्यू क्लास करते हैं तो क्लास एकदम कीजिए। ऑनलाइन का भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अभी तो फिलहाल 1:40 में है, और एक आध दिन के बाद वो 3 बजे स्टार्ट होगा, तो 3 बजे ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, ताकि आपका जो NTPC वाला जो आने वाला जो एग्ज़ाम है और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसका भी सवाल हम कर पाते हैं, और एक्स्ट्रा भी सवाल डालते हैं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और समझ सके सवाल को। और मेहनत कीजिए, और मेरे तरफ से यही है कि इस बार जो है आप मुकाम को हासिल कर लें और आप अपने ज्वाइनिंग पर जाएं और नौकरी करें। बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।